व्हाट्सएप देख लो, आर्यन को देखा, संजय को देख लिया आपने? व्हाट्सएप देखो, आईसीयू में देखो। आईसीयू में आगे हमारा आज फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे, जो फिफ्थ चैप्टर का नाम है कर्मयोग, कृष्ण होना वहित कर्म। ठीक है, आराम से बहुत खोल लो, आराम से बोलो मत, क्लास डिस्टर्ब मत करना। तो इसमें देखेंगे कि हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे, जो हमारा जो कर्मयोग है चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें इसमें जो फर्स्ट है, जो 1 से 6 तक पढ़ेंगे, जिसमें बताते हैं ये कर्म योग समान परंतु कर्म संन्यास से आसान है। मतलब इसको समझने का बोला कि कर्म योग कर्म संन्यास दोनों समान है, लेकिन अंतर क्या है कि कर्म योग श्रेष्ठ है कर्म संन्यास से। मैंने आपको याद होगा कि इस थर्ड चैप्टर में हमने कर्म योग के बारे में बता चुका था मैं, बढ़िया। मैं सुना डंडा है मेरा, डंडा। अरे 7 से 12 के बीच में पढ़ेंगे कर्मयोग कैसे किया जाए। आप बताइए कर्मयोग कैसे किया जाए। अगर आपने पढ़ा होगा कि 4th चैप्टर में कि कर्मयोग के बारे में कि कर्म क्या, अकर्म क्या, विकर्म क्या है, तो वापस आ रहा है कि कर्मयोग कैसे किया जाए। फिर हम पढ़ेंगे 13 से 16 के बीच में आत्मा परमात्मा प्रकृति का संबंध, कि जो प्रकृति है, आप इसके बारे में अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था 5 विषय के बारे में पढ़े थे कि ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। तो हम इसका पढ़ेंगे कि जीव, प्रकृति और परमात्मा में क्या डिफरेंस, जीव, परमात्मा, प्रकृति क्या डिफरेंस क्या है। जीव को इच्छा करता है, परमात्मा शासन करता है, और प्रकृति उसको फैसिलिटेट करता है। तो बस समझ के हो गया, खत्म। लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे प्रभात क्या बोलते हैं, भगवान क्या बोलते हैं। फिर लास्ट टॉपिक हमारा जो चेतना को परमात्मा में लगाकर मुक्ति, कि किस तरह अपनी कॉन्शियसनेस को ले कृष्णा भावना भावित होकर हम कैसे भगवत धाम और कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जो 17 से 29 श्लोक तक हम पढ़ेंगे। तो बस, तो मैंने आपको एक तरह से ओवरव्यू दे दिया कि हमारा 5th चैप्टर क्या है। तब 5th चैप्टर हम निकालते हैं, श्लोक नंबर निकाल लो 5.1। अर्जुन वाच, अर्जुन वाच संन्यासम कर्म नाम कृष्ण पुनः योगम च संन्यस्यसि यत् श्रेय एतत्तो एकम तत् मे ब्रूहि सुनिश्चितम। श्लोक खोला था? चुप हो। पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? देवांशु, आप फ्री हो क्या? मतलब आप बोल सकते हो क्या कि बात? तो आप ये श्लोक का मतलब कि मैं पूछूंगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने के आदेश देते हैं। तो क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? तो अब आप देख सकते हो कि भगवान क्या बोल रहे हैं, मतलब अर्जुन बोल रहे हैं कि आपने मुझे क्या बोला, पहले कर्म त्यागो, ठीक, मैंने कर्म त्यागा। फिर और क्या बोलते हैं कि भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश दिया, कर्म त्यागना है, तो बोला भक्ति पूर्वक कर्म करो। तब दोनों श्रेष्ठ क्या है? तो हमने जब 4th चैप्टर पढ़ा था, 4th चैप्टर का लास्ट श्लोक क्या था? लास्ट चैप्टर ये था कि उत्तिष्ठ भारत, खड़ो हो और युद्ध करो। मतलब कि तुम्हारे दिव्य ज्ञान, अगर तुम दिव्य ज्ञान प्राप्त करोगे तो सारे पाप पूरा खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो, लेकिन तुम उठो फिर युद्ध करो। तो इसमें पढ़ेंगे कि 2nd चैप्टर में भगवान क्या बोलता है। आप अगर देखो कि 2nd चैप्टर में भगवान आत्मा के बारे में बताते हैं कि आध्यात्मिक, मतलब कि उसमें बताते हैं बुद्धि योग। आप देखो कि 2nd चैप्टर में, आप मतलब बस सुन लो कि आप लिख भी सकते हो या सुन भी सकते हो कि हमने देखा था कि 2nd चैप्टर में भगवान बोलते हैं आत्मज्ञान ज्ञान बताते हैं, और आत्मज्ञान में लास्ट क्या बताते हैं? बुद्धि योग, कि निष्काम कर्म करना है तुम्हें। बुद्धि योग मतलब कृष्ण अवनावित कर्म। तो तुम्हें क्या है? कर्म कर्म त्याग करना है, तो तुम्हें बुद्धि योग तक पहुंचना है। हमने 2nd चैप्टर में देखा था कि भगवान ने उनको अर्जुन किससे बताया था। फिर हमने 3rd चैप्टर में क्या देखा था, 3.17, कि आत्म साक्षात्कार करना है, मतलब उसे कार्य, कोई कार्य नहीं करना होता है। जो आत्म साक्षात्कार में है, आप निकाल जो 3.70, 3.17 श्लोक निकाल सकते हो, जिसमें भगवान बताते हैं कि तुम्हें कोई कर्म नहीं करना। क्यों कहते हो? आत्म साक्षात्कार जो व्यक्ति होता है उसे कर्म करने की जरूरत नहीं होता है। देखो, यत्तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्त मानव
आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। तो जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है और जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, जो अपने पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कार्य कर्तव्य नहीं होता है। तो हमने देखा कि सेकंड चैप्टर में भगवान बोलते हैं कि तुम्हें बुद्धि योग करना पड़ेगा, निष्काम कर्म करना पड़ेगा। फिर हमने थर्ड चैप्टर में देखा कि आत्म साक्षात्कार व्यक्ति के लिए कोई कर्म का जरूरत है ही नहीं। फिर हमने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा, जो फोर्थ चैप्टर का 33, अब निकालो फोर्थ चैप्टर का 33 में देखते हैं कि हे परंतपन द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ अंततः सारे कर्म योगों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। कि सीधा बोला कि जिसको ज्ञान आ गया है उसके सारे कार्य समाप्त हो गए। कि ज्ञान आ गया तो सारे कार्य जितने भी कर्म होते हैं सीधे नष्ट हो जाती है, मतलब तरह अग्नि के समान पूरा कर्म नष्ट हो जाती है। फिर हमने देखा कि 4.42 में लास्ट श्लोक में भगवान बोलते हैं कि उठो और लड़ो। तो अर्जुन टोटली कंफ्यूज हो कि पहले बोलते हो आप, फिर इसलिए जो फिफ्थ हम जो चैप्टर निकाले हैं, जो पहला अर्जुन पूछते हैं क्या बोले कर्म त्यागो, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने के बोलो, तो श्रेष्ठ क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये करना क्या है। आपने पहले अगर आपने बोला कि बुद्धि योग वाला कर्म करो, कर्म त्याग दो, फिर आपने बोला कि हमें कर्म करना ही नहीं, जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है थर्ड चैप्टर में कर्म करना ही नहीं। और हमने जो फिर फोर्थ चैप्टर में देखा कि जिसमें जो ज्ञानी होते हैं उसे काल समाप्त हो जाता है, जो ज्ञानी जो दिव्य ज्ञान होते हैं उसके काल पूरा भस्म हो जाते हैं। ये देखो पर्पल में लिखा हुआ है, चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का परिवसान ज्ञान में होता है। चतुर्थ अध्याय के फिर अंत में भगवान बोलते हैं कि पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठो करके युद्ध करो। तो भगवान किस तरह अर्जुन को कंफ्यूज हो गए, अरे क्या चल रहा है। इसलिए अर्जुन पूछा कि बताइए मुझे कि कर्म कौन सा कर्म करना है, भक्ति पूर्वक कर्म करना है या कर्म त्यागना है? तो आप बताइए असली लास्ट में। फिर आप वापस पूरी, आप इसके लिए अंत में क्या करना पड़ेगा, वापस जो कर्म का जो है ना, कर्म कांड, सकाम कर्म, निष्काम कर्म और ज्ञान और भक्ति, ये कर्म योगा का जो लेटिंग है वो सुनना पड़ेगा आप सही से। तब हम पढ़ते हैं आगे कौन सा कर्म करना है। वापस अर्जुन पूछते हैं तो भगवान क्या जवाब देते हैं? सेकेंड श्लोक, श्री भगवान वाच, श्लोक नंबर आप लोग भी देखो, संन्यास कर, ये तो है संन्यास कर्म योग, उसको ध्यान देना, तो इसी में ध्यान है हमारा। तो वापस क्या बोला कि संन्यास कर्म योग्यश्च निःश्रेय करो उभो तयो तु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशस्यते विशेष्यते। कि भगवान ने उत्तर दिया है कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। आप इसको समझना बहुत अच्छा है कि मैंने एक और फोटो भेजा है, मतलब एक ही फोटो में आप, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ इसका। लिखने वाला होता है तो मजा आता है। आपको दिख रहा है क्या स्क्रीन शेयरिंग में? कोई बोलो मुझे कैसे देखते, कैसे खोलते, हाँ कैसे हाँ मुझे बता। हाँ, दिख रहा है। मतलब कि मैं आपको मतलब फोटो लेके आ रहा हूँ, मैं अपना आईसी वाला ग्रुप में गया, उसमें मैंने फोटो खोला जिसमें आपको दिख रहा होगा कि ऊपर पूरा जो चार्ट है और नीचे लिखा हुआ है जो बना हुआ है कि निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, समझ गया? लिखा हुआ है ना ये? हाँ तो वही बोलो। हाँ हाँ हाँ, एक डिवोटी हाँ ना करते रहना आपको, देवांशु आपको हाँ ना करते रहना, ठीक है? तो श्लोक में बता रहे हैं कि मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म का परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ। तो भक्ति और कर्म श्रेष्ठ है। तो मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग, क्या आप मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग कर रहे थे लेकिन भक्ति योग वाला कर्म कर सकते हैं? तो आपको समझने के लिए आप समझो कि जो निष्काम कर्म योग होता है ना, वो आप देखो लिखा हुआ है निष्काम कर्म योग। तो निष्काम कर्म योग लेफ्ट से एक निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग। जो निष्काम कर्म करते हैं तो उसके अंदर ज्ञान आ जाती है, और ज्ञान आने के बाद वापस नीचे देखो, निष्काम से एरो ऊपर गया ज्ञान योग में, ज्ञान योग से एरो नीचे आए निष्काम योग में। तो इससे क्या समझ में आती है कि अगर आप निष्काम कर्म करते हैं डी अटैचमेंट से तो वो ज्ञान आती है, और ज्ञान आएगा तो आप समझ सकते हो कि अच्छे से कर्म करना है, तो और अच्छे से कर्म करोगे। तो ज्ञान योग से आप वापस एरो आया है ना कर्म योग में, तो आप ये देख सकते हो कि ज्ञान योग से वापस कर्म योग आ रहा है, और कर्म योग से काम योग से ज्ञान योग। तो ये बनती है स्टेबिलिटी, दिखा ना, तो ये स्टेबिलिटी है।
लेकिन यही ज्ञान योग अगर ऊपर जाता है, भक्ति योग, अगर ज्ञान योग अगर ऊपर जाती है भक्ति योग, तो वो आगे आपको भक्ति योग कर्म, तो ये और ही अच्छा है। लेकिन ये ज्ञान योग से एरो गया इधर माया साइड, माया ड्राई ड्राई या शुष्क, शुष्क के नीचे आया है सकाम कर्म। अब एक बार पोस्टर देख लेना, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब क्या होता है कि जो जो भक्त लोग होते हैं, भक्त या जो कर्म संन्यास होते हैं, वो क्या करते हैं कि कर्म तो करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, कर्म को त्याग देते हैं। त्यागने के बाद क्या होता है कि वो ज्ञान युग तक पहुंचते हैं। तो निष्काम योग किया, ज्ञान आ गया, फिर ज्ञान आने के बाद वो और अच्छा कर्म करेगा, भैया मैं कर्म करूंगा डिअटैच होकर, तो उससे आपको ज्ञान निष्काम करते 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 उसको और ज्ञान आएगा, तो वो धीरे धीरे भक्ति हो जाएगा। लेकिन वही ज्ञान योग तक अगर ज्ञान भटक गया, तो ज्ञान तो लोगों के अंदर ज्ञान आ जाती है तो भटक जाते हैं, फिर दार्शनिक बन जाते हैं, अच्छे से बातें बोलेंगे, तो वो ज्ञान युग से वापस वो उल्टा माया के साइड जाती है, माया के साइड। तो माया के साइड में जाएंगे और धीरे 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 नीचे नीचे गिरते 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 नीचे गिरते गिरते सकाम योग, मतलब कि फल की चिंता करने लगती है, और कर्म करते हैं फल दोनों से अटैच हो जाते हैं। तो इसमें बोलते हैं, ऊपर लिखा है कर्म संन्यास और कर्म योग। तो कर्म संन्यास कर्म योग मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था कि कर्म योग और कर्म संन्यास क्या होता है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि मेन जो है वो कर्म योग करना। तो आप इसको समझ सकते हो कि कर्म संन्यास लेना है, कर्म योग करना है। तो मैंने सेकंड चैप्टर में बोला था, थर्ड चैप्टर में बोला कि कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? कि कर्म संन्यास लेंगे तो आप कर्म को त्याग करते हो, तो कर्म को त्यागोगे तो वापस गिरने का चांस रहेगा, ताकि आपने पूरी ज्ञान तक प्राप्त नहीं किया। ज्ञान आने के बाद ही आप ऊपर धीरे धीरे भक्ति करोगे। मैं बता, ज्ञान आने के बाद ऊपर भक्ति तक जाओगे, तब तो भक्ति योग मिलेगा। लेकिन वही ज्ञान से डाइवर्ट होते हो, नीचे आते हो, तो वापस स्टेबिलिटी से नीचे होकर सीधे माया के जाल में फंस जाते हो, तो वापस गिर जाते हो। तो कर्म संन्यास और कर्म योग, तो क्या जरूरी है? कर्म योग जरूरी है। तो हमारा जो टॉपिक था कि कर्म योग समान परंतु कर्म संन्यास से आसान है। तो कर्म योग आसान है, कर्म संन्यास है। क्यों? कर्म संन्यास लोगे ना प्रभु, तो कभी भी ज्ञान से नीचे गिर जाओगे। ये कर्म योग क्या है? कर्म योग में क्या करोगे कि निष्काम कर्म करोगे और आगे ज्ञान आएगा, निष्काम ज्ञान ऐसे कर, मतलब निष्काम कर्म से ऐसे एरो जाएगा ज्ञान तक, और ज्ञान से वापस निष्काम तक आएगा। तो ये एरो चलते रहेगा, जिससे क्या होगा, आपको धीरे धीरे ज्ञान आएगा और अच्छे ज्ञान आते आते सीधे भक्ति तक घुसोगे, वो आपको भक्ति करोगे। लेकिन अगर अगर वही ज्ञान अगर वापस नीचे आ गया, दार्शनिक ज्ञान, तो आप नीचे गिरोगे। तो बताते हैं कि सबसे जरूरी आपको कर्म योग करना, एक कर्म संन्यास लेना मिथ्याचार्य कहलाएगा, ताकि आप उसमें नीचे आकर फिर भौतिक जिंदगी में लग जाओ। इससे जरूरी है कि कर्म संन्यास लेना से श्रेष्ठ है कर्म योग। तो हम इसमें देखेंगे कि तो भगवान बोलते हैं कि इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है, भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। कि डायरेक्ट आप ज्ञान से अगर नीचे नहीं गिरते हैं तो गलत, ऊपर जाएंगे तो वो भक्ति युक्त श्रेष्ठ है। तो इसमें कुछ परपट है, तो परपट प्रभात के परपट जो मैं उसको बताता हूँ, फिर आगे श्लोक पढ़ेंगे। तो प्रभात मतलब कि परपट देते फिफ्थ कैंटो का एक श्लोक आती है भागवतम का। तो न्यूनम प्रभुत्तम कुरुत्यम विकर्म इंद्रियाणि प्रीत्य अप्रिणोति न साधु मन्य यत आत्मनो अयम सनपि कलेश आस देह पराभस्तवधो बोधजतो यवान जिज्ञासात आत्मत्वम यात विक्रियास्तदा विदम वदिदम मनो वे कर्म कर्म आत्मकाम येन शरीर बंध एवं मन कर्म वंश प्रयुक्तम अविद्यात्म अनुपध्यामने प्रत्यर्न या अवन्मयी वासुदेव न मुच्यते देह योगेन तत्वतः। कि लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत है, वो ये नहीं जानते कि उसका कलेशों से युक्त यह शरीर उसका विगत सकाम कर्मों का फल है। यदि यह शरीर अनासवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देते रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेष्ठ कार्य नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ होता है। जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक वो इंद्रिय तृप्ति के सकाम कर्म करते रहता है। और जब जब वह ये इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब वो उसका ध्यान तर होते रहता है, और भले ही उसका मन सकाम कर्म में व्यस्त रहे, अज्ञान द्वारा प्रभावित होते रहे, किंतु वो वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त है। तो प्रभात यहाँ बोलते हैं कि जो कर्मी लोग होते हैं, जो भौतिक जो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, बस कर्म करते हैं, उसका फल फल लेता है, फिर वो कष्ट भोगते रहते हैं। तो एक तरह से कैसे हो गया कि इंद्रिय तृप्ति मतलब कि वो सीधे हो गया सकाम कर्मी आ गया। अगर वो ऊपर नहीं उठेगा तो सकाम कर्मी फंसते रहेगा, फंसते रहेगा, फंसते रहेगा। तो ऐसे नहीं। तो प्रभात
भगवान डायरेक्टली यहाँ बोल रहे हैं कि आपको कि भक्त कर्म के परित्याग से भक्ति योग कर्म श्रेष्ठ है, कि भक्ति योग सबसे कर्म श्रेष्ठ होती है। तो इसमें एक और मतलब कि जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा, परंतु कृष्णा होना भावित कर्मकर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक असर तक उतरना नहीं पड़ता है। कि अगर मतलब कृष्णा भावनामृत कर्म करते हो तो सकाम कर्म आपको छोड़ दोगे। क्या छोड़ोगे? जैसे मान लें कि आप मतलब वही तो आप सकाम कर्म में लगे पड़ो, आपको हाई टेस्ट में छोड़ दोगे उसको। आप देखते हो ना कि जो जो भक्त लोग होते हैं उसको जो लोअर चीज बहुत बेकार लगता है, वो हाई टेस्ट मिल जाता है। तो प्रभुपाद यही बोल रहे हैं आगे। तो इसमें एक और भागवतम में श्लोक आती है, भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक आती है। तो इसमें मतलब मैं देखता हूँ कि इसमें प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि जब मुक्ति कामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं तो उसका संन्यास अपूर्ण कराता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब वो इस ज्ञात हो जाता है संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की ही है। सन्यासी व्यक्ति समझा जाए कि हर एक वस्तु भगवान से ही होता है। तो हम आगे श्लोक पढ़ते हैं जिसमें कि कर्म श्रेष्ठ है या कर्म संन्यास श्रेष्ठ है। तो मैंने बताया कि कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। कि कर्म संन्यास तो मतलब एक तरह से मिथ्या कहलाएंगे कि आप वो उस ज्ञान तक पहुंच नहीं पाओगे, वापस नीचे गिरोगे तो वापस सकाम कर्म में लगे जाओगे, फिर वापस वो भोग विलास में लगे हुए इंद्रिय तृप्ति में लगे रहोगे, तो वो बहुत ही बेकार मार्ग है। उससे इसलिए कर्म योग श्रेष्ठ है। क्यों? कहीं कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। कर्म योग श्रेष्ठ कि कर्म योग करते 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 धीरे धीरे आपके स्वार्थ कमते जाएगा, ज्ञान आते रहेगा, ज्ञान आते आते भक्ति तक पहुंच पाओगे। तो मैंने बहुत बार आपको थर्ड चैप्टर में बताया था इसके बारे में। फिर थर्ड श्लोक पढ़ते हैं। गया स नित्य सन्यासी यन्न दृष्टि न कांक्षति निद्वंद ही महाभावो सुख बंधात्म उच्यते। कि जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वो नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। कि वो जो पुरुष न तो कर्म फलों की घृणा करता है, तब सन्यासी को बताते हैं कि बोलते कर्म फलों से घृणा नहीं करता। तो कुछ लोग होते हैं ना जो कर्म की इच्छा नहीं करता है और छोड़ता है, अरे मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा। ऐसा नहीं है। वो ईर्ष्या भी नहीं करता है, किसी ने इच्छा नहीं, कर्म फलों से भी इच्छा होती है कि न कर्म फल की इच्छा करता है, उसके अंदर कोई द्वंद्व भी नहीं रहता है, न कोई ईर्ष्या रहता है। तो वही व्यक्ति सन्यासी है कि वो अपने कर्म फल से घृणा नहीं करता है, न कर्म फल की इच्छा करता है। अब जो मुनि लोग होते हैं, जो हमने स्थित प्रज्ञ के बारे में बात किया था, मुनि लोग होते हैं तो वो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं कर, समान भाव रहते हैं। कर्म फलों से भी क्या रहते हैं, अनासक्त रहते हैं, अटैच नहीं रहते। तो ऐसे व्यक्ति क्या है, सन्यासी माना जाना चाहिए। तो मनुष्य समस्त द्वंद्व से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो सकता है। तो इसमें हम देख सकते हैं किस तरह कि सन्यासी कौन होते हैं। जो कृष्णा भरा हुए व्यक्ति होते हैं वो सन्यासी होते हैं, क्योंकि वो किसी चीज से घृणा नहीं करते, वो समान भाव में रहते हैं। अपने जो प्रभात बोलते हैं कि ऐसे सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के प्रणायन होकर पूर्ण ज्ञानी होते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के साथ ही अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वो भली बात जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंश है और स्वयं वो पूर्ण अंश। तो जो सन्यासी लोग होते हैं, जो मेन जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनको पता होता है कि भगवान ठीक है, आर्यन को आप लिफ्ट कर सकते हो, बस 6 तक है, 3 श्लोक और है। तो जो सन्यासी लोग तो समझते हैं कि हम मम अंश जीव लोग, हम भगवान के अंश है, भगवान ही परम पिता है। आगे श्लोक पढ़ते हैं। सांख्यम योग्य पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकम अपि अवस्थितम समयकम अव्यय वेदंती फलम। कि अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं, और जो वस्तु ज्ञानी है वो कहते हैं कि इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वो दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। अब बात है, इसमें आप 2 व्यक्ति हो गए, एक भक्त और एक भक्त, मतलब ज्ञानी और अज्ञानी। जो अज्ञानी क्या होते हैं कि वो भौतिक वस्तु में लगे रहते हैं। तो अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न करते हैं। इसका मतलब है कि भक्ति को और भौतिक दुनिया को क्या करते हैं, भिन्न करते हैं, अलग अलग। वो उसमें मतलब क्या बोलते हैं, मतलब कि वो समझ नहीं पाता है कि भक्ति क्या है, कर्म क्या है। लेकिन क्या है ना कि जो ज्ञानी है, तो किसी एक मार्ग को भले अनुसरण करते हुए दोनों को फल प्राप्त कर सकता है। आप दोनों में क्या हो गए, आप मतलब मैंने आपको बताया ना कि वो जो शुरू में आता है कि निष्काम कर्म ज्ञान और भक्ति हो, मैंने वही रीडिंग है। तो वापस मैं करता हूँ कि आप देखो, आप इसको समझने के लिए वो वापस जो फोटो है उसमें देखो। जो निष्काम कर्म जो ज्ञानी योगी है ना,
तो वो उसमें बताते हैं कि वो सीधा मतलब स्टेबिलिटी कि निष्काम कर्म से ज्ञान योग, फिर ज्ञान से निष्काम योग, एक व्यक्ति यहीं तक रहेगा। लेकिन एक व्यक्ति है जो सीधा भक्ति योग प्राप्त करेगा। तो जो अज्ञानी है तो वो दोनों में लगा रहेगा, लेकिन जो ज्ञानी है वो भली बातें जानता है कि आगे क्या है, एक चीज को अनुसरण करते हुए भक्ति को प्राप्त करेगा। तो ये मतलब बहुत कठिन है समझाना कि अब क्या है, ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या क्या चल रहा है, बोरिंग टॉपिक चल रहा है। तो हमको बस ये समझना है किस तरह की जो कर्म योग श्रेष्ठ होती है कर्म संन्यास से, क्योंकि कर्म योग इसीलिए होते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो अपना कर्म निष्काम कर्म करते हुए निष्काम कर्म करते हैं, उसे ज्ञान आता है, ज्ञान से आगे हमें दिव्य ज्ञान आ गया ना, ज्ञान आ गया, ज्ञान से उसका जितने भी कर्म होता है वो भस्म हो जाता है, फिर धीरे धीरे भक्ति तक आगे जाता है, जिसको कृष्णा भावित भक्ति या प्रेम बोलते हैं, कर्म करते हैं इस तरह से। तो इसमें बताते हैं कि एक तरह से जो पर्पट में पढ़ते हैं, कुछ पर्पट में बोलते हैं कि भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। ठीक है, भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ है परमात्मा की सेवा। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसका सिंचना होती है। तो वही हो गया कि कोई व्यक्ति है जो वृक्ष का जड़ ढूंढ रहा है, कोई व्यक्ति है जो वृक्ष का सिंचना चाह रहा है। तो जो भक्त वो समझते हैं कि हमें वृक्ष के जड़ में जल जल डालने तो पूरा सिंचित हो जाएगा। तो एक और श्लोक पढ़ते, दो श्लोक और है। यत् सांख्यम प्राप्यते स्थानम तदो तदो तत् योग्य अपि गम यत् संख्यो प्राप्य यत् संख्यो प्राप्यते स्थानम तत् योग अपि गाय गम्यते एकम सांख्यम च योग्यम च य पश्यति च पश्यति। कि जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो असंख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तु के यथारूप में देखता है। अब देखो, आप इसको समझ में आएगा क्या चल रहा है, इस टॉपिक में चल क्या रहा है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन मतलब संख्या, सांख्य क्या है। तो संख्या मतलब एक संख्या कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। कि आप मतलब कि ऐसा होता है कोई सीढ़ी चढ़ता है तो 1 से 2 3 से फिर 10, बट उसी तरह की भक्ति का एक प्रोसेस होती है स्टार्टिंग से, मतलब सकाम निष्काम कर्म योग इस तरह करते करते डायरेक्ट भक्ति तक पहुंचता है। तो इसमें बताते हैं कि जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तु को यथारूप में देखता है। क्यों? क्योंकि सांख्य योग और भक्ति योग एक रूप में देखता है। क्यों? सांख्य को पता है कि सांख्य योग से ऊपर जाते जाते भक्ति तक पहुंचना है, इसीलिए बोले कि जो सांख्य योग और भक्ति योग एक समान देखता है वही वस्तु को यथारूप से देखता है। जो कर्म से जो कर्म योग जो भक्त होते हैं तो वो दोनों एक समान देखते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि स्टार्टिंग तो हमें भगवान तक पहुंचना ही है, भक्ति तक पहुंचना है। तो सांख्य योग क्या? सांख्य योग तरह से एक सीढ़ियां है जो आपको भक्ति तक पहुंचाती है। इसलिए जो जो महापुरुष होते हैं, जो भक्त होते हैं वो समझ जाते हैं कि दोनों एक समान ही होते हैं। तो इसमें मतलब कुछ पर्पट बोलते हैं कि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। और आगे एक और बताते हैं इसे प्रभात कि सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावनामृत कर्म में आसक्त होना चाहिए। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना चाहिए, जो चीजें उसको अटैच होना चाहिए। और जो कृष्ण भावित कर्म होती है उसमें क्या होती है कि कर्म में आसक्त होना होता है, कि भक्ति योग में उसे कृष्ण भावित कर्म में आसक्त होना चाहिए। एक तो बताइए सांख्य योग में क्या होते हैं, अपने कर्म से क्या होते हैं, सांख्य में क्या होता है अपने कर्म से क्या डी अटैचमेंट। क्योंकि सांख्य मतलब स्टार्टिंग कर्म कर रहे हैं, तो कर्म में अगर अपना कर्म से अटैच रहेंगे तो आगे भक्ति तक पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन भक्ति युग तक आगे, तो भक्ति युग में आने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, डी अटैच मतलब अटैचमेंट, कि कृष्ण भावित कर्म से कि भगवान की ऐसी सेवा करें जिससे हम भक्ति कर सके। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को ही एक तरह देखता है वही वस्तु का यथारूप देखता है। कि जो पदार्थ से तो मतलब कि एक तरह से जो पदार्थ से विरक्ति मतलब कि जो सकाम कर्मी होता है वो पदार्थ में क्या रखता है, अटैचमेंट। लेकिन जो भक्त होते हैं वो पदार्थ में अटैचमेंट मतलब कि अटैच रहते हैं। आपको समझना कठिन होगा कि एक भौतिकवादी व्यक्ति को उसको बोला जाता है भैया चीजों से क्या रहना है, आपको आसक्त रहना है। कि आपको आसक्त मतलब कि उसमें मतलब सॉरी मतलब डी अटैच रहना है, विरक्त रहना है, ताकि अगर उस चीजों में लगे रहेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन कृष्ण होना भावित व्यक्ति को लगता है कि नहीं, आप कर्म भी आसक्त रह सकते हो, वो किसके लिए, भगवान के लिए। तब भी आप समझ पाओगे कि भक्ति क्या है। तो देखिए प्रभुपाद इस तरह लास्ट में बोलते हैं कि जो पदार्थ से विरक्ति है और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है वो वस्तु के यथारूप में देखता है। जैसे सकाम कर्मी के बारे में बोले कि सकाम कर्मी जो होता है उसको क्या क्या करना चाहिए,
इधर निष्काम योग, यानी जो पदार्थ व्यक्ति है उसको निष्काम योग बोलते हैं, और आगे है जो भक्ति तक पहुंच गया है। तो ये आपको समझना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप सुन लो बस। आप पहला हमें यही है कि हमें कर्म योग सबसे श्रेष्ठ माना गया है। लास्ट श्लोक पढ़ते हैं। संन्यास तु महाभाव दुखम आत्म अयोग्यता योग युक्त मुनि ब्रह्म न चिरेन अधिगच्छन्ति। कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों को परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, भक्ति में लगे बिना, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो एक दो तरह के होता है, ये एक तो अपना कर्म से बहुत मस्त कर्म करता है, लेकिन भक्ति में लगे नहीं होता है। कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं होता। कि मतलब कि एक तरह बोलते हैं कि वो मतलब कि भक्ति को वो नहीं देता है, प्रायोरिटी नहीं देता है, लेकिन कर्म को त्याग देता है। मतलब मेन गोल कृष्ण नहीं रखते, वो लगता है कि अपना कर्म को त्याग देता है तो वो सुखी नहीं रखता है। सुखी तो वही रखता है जो भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति है, शीघ्र प्रभाव प्राप्त कर सकता है। तो ये एक तरह से बताते हैं। इसमें बताते हैं कि प्रभात मतलब प्रभात जी को समझाने के दो सन्यासी लेते हैं। सन्यासी दो, एक मायावादी सन्यासी, एक वैष्णव सन्यासी। जो मायावादी सन्यासी होते हैं क्या करते हैं कि भगवान को नहीं मानते, लेकिन कर्म फल को त्याग देते हैं। और जो वैष्णव सन्यासी होता है वो क्या करते हैं, भगवान को मानते हैं तो कर्म फल को भी त्याग भी देते हैं और नहीं भी रखते हैं, उससे आसक्त रहते हैं, मतलब डी अटैच में रहते हैं। तो श्रेष्ठ क्या, आप दोनों सन्यासी में श्रेष्ठ कौन है, वैष्णव सन्यासी के मायावादी सन्यासी? श्रेष्ठ तो वैष्णव सन्यासी होगा। क्यों? वैष्णव सन्यासी मतलब कि वो भगवान को बीच में सेंटर में रखते हैं। जो मायावादी सन्यासी होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान को नहीं रखते और अपने कर्म फल को त्याग देते हैं। तो इसमें प्रभाव पर्पण ने बहुत बढ़िया बात बोला गया है इसमें। अब देखोगे इसमें कि भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए पसंद रहते हैं, और जो मायावादी सन्यासी वो शुष्क रहते हैं। मतलब मायावादी पूरा शुष्क, पूरा उनका देखोगे ना तो शुष्क रहते हैं। लेकिन जो वैष्णव सन्यासी होते हैं मस्त हंसते खेलते रहते हैं, अपना कर्म करते हंसते खेलते रहते हैं, हरि बोल कीर्तन करते रहते हैं। तो वैष्णव सन्यासी मस्त रहते हैं इसके कंपेयर में मायावादी सन्यासी। मायावादी सन्यासी पूरा शुष्क रहते हैं, पूरा ड्राई रहते हैं, भगवान में लिखा चिंतन लीन रहते हैं, निराकार फॉर्म में लीन रहते हैं, कर्मों को परित्याग है, कुछ कर्म नहीं करना, भगवान में लीन हो जाना एक तरह से। लेकिन वैष्णव सन्यासी कैसे होते हैं, वो मस्त होते हैं, कर्म करते हुए भी मस्त रहते हैं, जरूरी है कर्म। तो इस तरह से आप कर्म सन्यासी से श्रेष्ठ होती है, क्या दोनों एक तरह समान ही होती है? आप जो हम श्लोक पढ़ रहे थे 1 से 6 तक, कि कर्म योग समान है परंतु कर्म सन्यास से आसान है। कि आप कर्म योग करेंगे तो धीरे धीरे आप सन्यास के स्तर तक पहुंच पाएंगे, लेकिन सीधे कर्म का परित्याग करेंगे और कर्म सन्यास लेंगे तो आपको माया में गिरने का डर रहेगा, और गिरोगे और वापस आप इंद्रिय तृप्ति में लग जाओगे। तो हमारा ये जो एक पार्ट था 4 पार्ट में, 1 से 6 के बीच में, तो इसका मोरल ऑफ समरी यही रहा कि हमें कर्म योग आसान है, किससे? कर्म संन्यास से। कि कर्म संन्यास में आप कभी भी गिर सकते हो। निष्काम कर्म ज्ञान युक्त आएगा, लेकिन ज्ञान से नीचे जाओगे तो गिर जाओगे, लेकिन वही कर्म योग करते करते ज्ञान आते आते सीधे भक्ति तक पहुंचोगे। मैंने फोटो बताया था, फोटो भी इस तरह के। तो इसे पूरा फिलोसफी है समझाना, मतलब कि ये जो कर्म क्या है, कर्म संन्यास क्या है, निष्काम कर्म क्या है। तो 6 चैप्टर है ना कर्मयोग, इसमें बहुत टिपिकल है समझाना। पूरा कर्मयोग के बारे में बताया गया है। क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि पूरा जो मेन श्लोक उसको पढ़ लो कि भगवान की भक्ति करना श्रेष्ठ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कर्मयोग क्या है और कर्मयोग में है क्या, निष्काम कर्म क्या है, कर्म संन्यास क्या है, कि हमें क्या कर्म को त्याग त्याग देना चाहिए, कि भक्ति पूर्वक कर्म करना चाहिए। तुमने इस तरह पढ़ा, और मैं कल और ही अच्छे से जो सेकेंड पार्ट है कर्मयोग कैसे किया जाए वो हम पढ़ेंगे, जो 3-5 श्लोक होगी। ठीक है प्रभु, दिवान प्रभु, और होगा जो देखा जाएगा। हम बताइए अमन प्रभु, आप कुछ बातचीत करते हो? यार इंग्लिश मेरे पास भी, इंग्लिश मुझे भी रखना पड़ेगा अब। हाँ, क्योंकि ना प्रभु जी तो एक वही ना चीज बताओ। आप बोलो बोलो। हाँ
हाँ भाई। हाँ, एक तरह से एक तरह से निष्काम कर्म, एक तरह से निष्काम कर्म कुछ डिएटेड होना है। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। यस, यस। हुँ, हुँ। वैष्णव सन्यासी है, वो झूठ बोलते वैष्णव सन्यासी। वो वैष्णव सन्यासी है जो इसलिए होता है, जो हमारे भक्त लोग होते हैं ये मस्त रहते हैं, कि कर्म के साथ करते-करते मस्त रहते हैं। लेकिन जो मायावादी सन्यासी जो कर्म को त्याग देते हैं और वो कुछ चिंतन में लगे रहते हैं, तो वो कभी भी खत्म हो सकते हैं। इसीलिए तो ये हमने ये टॉपिक का नाम ये है कि कर्मयोग मतलब आसान है कर्म संन्यास से। ये कर्म संन्यास बहुत ही मतलब हाई लेवल का होता है। जब कर्म संन्यास लोगे तो कभी भी ज्ञान आएगा, ज्ञान से नीचे गिर जाएगा माया के बीच में। इस तरह से ये तो है नहीं अपने पास बोर्डिंग, तो बोर्ड से बनाना अच्छा रहता है। लेकिन कर्म योग करते-करते ज्ञान आगे आता है, भक्ति तक पहुँच जाओगे। बहुत बढ़िया बताया, फिर मैं देखता हूँ कल इंग्लिश में मुझे भी आप क्या कहते हैं ना इंग्लिश में पढ़ लेना है। इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग पढ़ पढ़ा करो, पढ़ समझ जाओगे। मैं तो समझ समझ रखा हूँ। हिंदी में समझाना मुश्किल होती है। जस्ट टू हवन भोजपुर चले वृंदावन। अब वो रेडी हो वृंदावन जाने के लिए। प्रभु जी मेरा मृदंग टूट गया। अरे, अरे! कैसे? किसने होल्ड कर दिया उसका? अरे प्रभु, बजाते बजाते ना मतलब एक फ्रेंड है तो वो बजा रहा था, तो हम कीर्तन कर रहे थे तो उसने ऐसे जोर से मारा तो ये फूट गया यहाँ पे। कौन-सा मृदंग अभी लिया हो? कहाँ से ये मँगाया था? ये वृंदावन से ही मंगाया है। कितना पड़ा था ये? मिट्टी का मृदंग है क्या? हाँ, मिट्टी का है। कितना पड़ा है? आ,